कल हमने पढ़ा था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, जिसमें से मैंने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बताया था और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में एक प्रॉब्लम भी कराया था और एक प्रॉब्लम यानी कि जो है क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया था ताकि आप लोग उसको कर सको। आशा करता हूं आप लोग बना चुके होंगे, समझ में आया होगा। जनरलिटी के साथ बनाना था। आज भी शुरुआत करते हुए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। आप लोग थोड़ा सा एक माफी चाहूंगा, ये जो आप लोगों को क्या होता है थोड़ा सा बीच में मुझे काम पड़ जाने के कारण मैं वीडियो सीक्वेंस में नहीं बनाया, लेकिन हाँ अब से वीडियो लगातार अब डलता रहेगा, आप लोग सीक्वेंस वाइज देखते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट यही प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था मैंने। इसमें एक चीज ये देखिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है वो तो बताया ही गया था। जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि इसको हम बोलते हैं लाभ हानि समायोजन खाता। क्या बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को? लाभ हानि समायोजन खाता। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ, जो लाभ हानि समायोजन खाता है यानी कि जब लाभ हानि खाता बन जाता है तो उसके बाद जब साझेदारी व्यापार होता है उसमें एक लाभ हानि समायोजन खाता इसलिए बनाया जाता है ताकि इसमें जो भी पार्टनर्स को दिया जाना है, जैसे सैलरी दिया जाना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट यानी कि पूंजी पे ब्याज दिया जाना है, कमीशन दिया जाना है, वो सब किधर डेबिट साइड में लिखते हैं। और पार्टनर द्वारा जो ड्राइंग्स लिया गया है, जैसे यहाँ पे आहरण, ड्राइंग्स को आहरण बोलते हैं। आहरण आहरण क्या होता है? जैसे मान लीजिए आहरण क्या होता है, जब कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस से निजी खर्च के लिए पैसा निकालता है उसे हम क्या बोलते हैं? आहरण या ड्राइंग बोलते हैं। जैसे कोई भी पार्टनर अगर पर्सनल खर्च के लिए यानी कि कंपनी के खर्च के लिए निकालेगा तो उन्हें ड्राइंग नहीं होगा, लेकिन निजी खर्च के लिए अगर पैसा निकाल रहा है तो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स या आहरण कहलाता है, ठीक है। तो जो आहरण निकालता है उस पर जो ब्याज देना होता है तो कंपनी के लिए आमदनी, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब लाभ हानि होता है, कल भी बताया था फिर आज भी एक बार मैं बता देता हूँ, जब नेट प्रॉफिट में जो लाभ होता है उसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ताकि इसको हम क्या कर सके? बाय प्रॉफिट लॉस दिखा सके। किधर दिखा सके? इधर देखिए, बाय प्रॉफिट लॉस इधर हम दिखा सकते हैं क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट हुआ है। फिर वहां पे आता है नेट लॉस। अगर नेट लॉस होता है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है यानी कि हानि की दशा में, और टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है ताकि इसको किधर दिखाया जा सके? डेबिट डेबिट साइड में दिखाया जाता है जो हानि होता है, हानि अगर होता है तो। वही अब आ जाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पे ब्याज। पूंजी पे ब्याज जो होता है उसको पार्टनर्स को जो भी पूंजी पे ब्याज दिया जाता है उसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, इसलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है, जितने भी पार्टनर्स हो उसमें। आहरण आहरण बता ही दिया है, जो बिजनेस के जो बिजनेस जो चलता है उस बिजनेस में से निजी खर्च के लिए जो भी पार्टनर्स अगर पैसा निकालता है वो क्या कहलाता है? आहरण कहलाता है। आहरण के लिए हम क्या करते हैं? आहरण के लिए क्या है? जनरल एंट्री। आहरण के लिए जनरल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, इसलिए ताकि उसको यानी कि इसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख करके, इसलिए क्योंकि बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है। यानी कि सिंपल कहना है, जब हम लाभ हानि खाता बनाते थे, सिंपल है, तो जो हमें एक्सपेंसेस करते थे वो किधर लिखते थे? डेबिट साइड में। जो इनकम होता था वो किधर लिखते थे? क्रेडिट साइड में। वैसे भी इसमें भी कंपनी के लिए जो यानी कि पार्टनर्स कंपनी के लिए जो इनकम आता है उसको किधर दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में। जो यानी कि हमारे खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, यानी कि दिया जाता है किसी को, तो उसको किधर? क्रेडिट डेबिट साइड में दिखाते हैं। वही देखिए, पार्टनर्स को यहाँ पे सैलरी दिया जा रहा है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। वही कमीशन दिया जा रहा है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब इसके बाद इसमें देखिए जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व सामान्य संचय, आपको बताया था सामान्य संचय। जनरल रिजर्व को क्या बोलते हैं? सामान्य सामान्य संचय। सामान्य संचय क्या होता है? सामान्य संचय का मतलब होता है जो यानी कि बिजनेस में जो लाभ होता है उसको क्या स्पेसिफिक फंड यानी कि स्पेशल कोष के तहत क्या किया जाता है? रिजर्व कुछ पैसे को रखा जाता है ताकि बिजनेस में किसी भी प्रकार की अगर कमी आए तो उसको पूरा किया जा सकता है उस पैसे को। उसी को हम बोलते हैं जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व, तो इस जनरल रिजर्व को किधर? डेबिट साइड में दिखाया जाता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। और वहीं पे देख लीजिए, अगर लाभ होता है, अगर डेबिट साइड अगर
अमाउंट कम होता है तो लाभ होता है, अगर क्रेडिट साइड अमाउंट कम होता है तो क्या होता है, हानि होता है। तो लाभ होगा तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, यानी कि इसके लिए जनरल एंट्री है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, यानी कि करेंट या कैपिटल या करेंट अकाउंट में पार्टनर्स को क्या दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में क्या दिखाता है, जो भी लाभ होता है। वही अपोजिट इसका अगर लॉस होता है, अगर हानि की दशा में क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि इसको हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, ताकि इसको करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जा सके। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम बनाते हैं। प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ प्रॉब्लम यह है क्या, A and B are partners with a capital of 1 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली, दे आर एग्री द फॉलो, यानी कि A और B पार्टनर्स है, दोनों का कैपिटल 1-1 लाख रुपया है, टू शेयर प्रॉफिट रेशियो, दोनों का रेशियो क्या है, 2:1 है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ, अगर जैसे 2 + 1 टोटल कितना होता है, 3 होता है, तो कहने का 2:1 का मतलब कहने का अर्थ है जैसे 3 हिस्सा था, 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा क्या लेगा, लाभ अगर होगा तो 2 हिस्सा 3 रुपया, मान लीजिए 3 रुपया अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से 2 रुपया कौन लेगा, 2 रुपया लेगा ए, और 1 रुपया कौन लेगा, 1 रुपया लेगा बी, यानी कि 3 रुपया, अगर 3 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपया अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 2 रुपया किसको दिया जाएगा, ए को, और 1 रुपया किसको दिया जाएगा, बी को। वही अब देखिए इंटरेस्ट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे यानी कि पूंजी पर ब्याज के लिए 10% यानी कि पर एनम के हिसाब से, अगर ड्राइंग लिया है तो ड्राइंग पे 6% चार्ज किया जाएगा, सैलरी पे किया जाता है किसको, 6,000 रुपया पर एनम किसको पे किया जा रहा है, बी को। कमीशन किसको पेमेंट किया जा रहा है, ए को कमीशन पे किया जा रहा है 2,000, और यहाँ पे ड्राइंग कितना है, ड्राइंग यानी कि विड्रॉ किया है, कितना ड्राइंग लिया है, 10,000 लिया है ए, और दो बी यानी कि 8,000 रुपया लिया है, कितना 8,000 रुपया, और जनरल रिजर्व कितना है 4,000, यानी कि 8,000 10,000 पे 6% इन लोगों को ब्याज देना पड़ेगा ड्राइंग के लिए। और कितना प्रॉफिट हुआ है 70,000। थोड़ा वर्किंग नोट कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में देखिए पहले क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स के जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे क्या है, एज कैपिटल, एक सेकेंड, ए बी का कैपिटल है, ठीक है, ए बी का कैपिटल 1 लाख और 1 लाख, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू टोटल कैपिटल इनटू रेट बाई, रेट मतलब दर बोलते हैं उसको, रेट बाई 100, यानी कि दर बटा 100, यानी कि टोटल दर कितना है 10%। ए का कितना कैपिटल है, ए का एज 1 लाख, ए का कितना कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख को कितना प्रतिशत बोला है 10%, 10/100, यानी कि 10 से गुना करके 100 से भाग करेंगे तो ए 0 से 1 0, ए 0 से 1 0, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10,000 रुपया ए का। बी का कितना होगा, बी का वही 1 लाख का, बी का भी कैपिटल कितना है 1 लाख ही है, गुने 10/100, 1 0 से ए 0 कट गया, 1 0 से ए 0 कट गया, यानी कि कितना हो गया 10,000, 10,000, यानी कि ए का भी बी का भी, दोनों का ए बी का 10,000। अब क्या हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन हम यहाँ पे ये करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज के लिए क्या है फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट, तो टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट बाय 100। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, वो जो हम पहले जो बताए थे, क्या बताए थे, जो यानी कि
5.5 से बाई 12 या 6/12 या 6.5/12, ये तब हम इसके इस फॉर्मूला का तब हम यूज करते हैं जब ड्राइंग वर्ष के पर मंथ फर्स्ट वीक में निकाला जाता है, सेकेंड मिडिल मंथ में निकाला जाता है, बीच में और लास्ट में, तब इस तरह का फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि यहाँ पे परसेंट निश्चित दिया हुआ है और कितना निकाला है ऑलरेडी बता दिया। फर्स्ट और सेकेंड मंथ या मिडिल मंथ या कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जो मतलब मंथ के फर्स्ट में निकाल रहा है, मिडिल में निकाल रहा है और क्या बोलते लास्ट में निकाल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो टोटल ड्राइंग तो ए का एज का ड्राइंग कितना है, ए का ड्राइंग है 10,000 और कितना प्रतिशत 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, टोटल कितना होगा 600। बी का कितना है, बी का 8,000, 8,000 गुने 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से 48, कितना हो गया टोटल, यानी कि ए का हो गया 600 और बी का कितना हो गया 480 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका प्रॉफिट हुआ है। अब हमें क्या करना है, जनरल एंट्री करना है। जनरल एंट्री हम आपको बता चुके हैं, जो जनरल एंट्री है इसके अकॉर्डिंग करना है, जो लाभ के लिए क्या होता है उसके बारे में। अब यहाँ पे हम जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्रीज। ठीक है, जनरल एंट्रीज करेंगे। यहाँ पे जनरल एंट्रीज में क्या है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में दिखाते तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, कितना हुआ है 70,000 हुआ है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 70,000 दिया है, इसको हम लिखे 70,000। अब ये प्रॉफिट हुआ है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है तो उसके बारे में करना है। तो नेक्स्ट हमें क्या है, इसका नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो हुआ था उसको हम ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट है किस पे, ड्राइंग सॉरी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है दोनों का, तो 10-10 हजार इंटरेस्ट है। तो इसके लिए क्या होगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या कैपिटल अकाउंट है, जो भी है क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों चीज लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हैं और कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ठीक है, यहाँ पे लिख ही देता हूं, टू एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो टोटल यानी कि एक 10,000 है, इसका भी 10,000 ए का और 10,000 बी का है, मिल रहा है दोनों को, टोटल कितना मिल रहा है 20,000। नरेशन क्या आएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, सॉरी नेक्स्ट क्या है, इसको ड्राइंग्स मिल रहा है 6%,
ड्राइंग्स मिल रहा है 6%। ड्राइंग्स किसको मिल रहा है? ए और बी को दोनों, एक का कितना हुआ 600 और दूसरे का कितना है 480। तो इसके लिए एक बार देख लीजिए जनरल एंट्री क्या दिया है। यहाँ पे जनरल एंट्री दिया हुआ है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे एज इंटरेस्ट ऑन डी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट बीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ए का कितना मिल रहा है 600 और बी को कितना मिल रहा है 480। टोटल कितना मिल रहा है 1080। नरेशन यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चाहे तो हम इतना भी लिख सकते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है जो किसके अंदर जनरल एंट्री बना रहे हैं, जनरल एंट्री बना रहे हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए, इसलिए ठीक है। इसके पीछे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसे सैलरी बी को पे कर रहे हैं कितना 6000 और कमीशन ए को कितना पे कर रहे हैं 2000। तो इसके लिए जनरल एंट्री देखते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज सैलरी अकाउंट कितना 6000 है और 6 यहाँ भी आएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बीज सैलरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डॉट के बदले क्या आ जाता है, इट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, किसको कमीशन मिल रहा है ए को, तो लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कमीशन अकाउंट, कमीशन कितना 2000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एज कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यानी कि ये जो कमीशन था ये वाला, ये कमीशन जो दिया जा रहा था ये किधर आएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। हो गया, इसके बाद और भी कुछ है, हाँ जनरल रिजर्व को भी ट्रांसफर करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट कितना 4000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इसके बारे में जानना है, तो डेबिट साइड में कितने हैं देखो, एक 70,000 है डेबिट साइड में, फिर उसके बाद क्या है, सॉरी प्रॉफिट लॉस बोल रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड में कितना है प्रॉफिट, डेबिट साइड में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक 20,000 है, उसके बाद 26,000 हो गया, प्लस 2,000 28,000 प्लस 4,000, यानी कि टोटल कितना है 32,000 है डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में कितना है, क्रेडिट साइड में एक 70,000 आया, फिर उसके बाद 1,080 आया, उसके बाद और कुछ नहीं है, यानी कि 71,080 हुआ टोटल।
तो यानी कि हमें 71,080 में से इसको माइनस करना है 32,000 को। तो 1 मिनट इसको माइनस करने के लिए हम इधर ऊपर नीचे लिख देते हैं। 71,080 माइनस 32,000, 0 8 0 11 से 2 गया 9, यहाँ पे कितना बचा 3, 39,080 हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जनरल एंट्री, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब हम इसको बांटते थोड़ा, 39,000 इसको 39,000 को रेशियो में बांटते, 39,080 इंटू 2/3 ए का और बी का 39,080 इंटू 1/3। तो टोटल यहाँ पे हो गया, इसको काटेंगे 3 से काट रहे हैं, 3 1 जा 3 3 3 जाए कट गया, ये यहाँ पे 0 आता है, 3 2 जा और फिर इसके बाद 6 2 3 6 जा, उसके बाद 3 6 6 आता है ऐसे करके। तो इसका हो गया 13,000 यानी कि 20, यहाँ पे हम मान लेते हैं 26,053 और यहाँ पे आएगा 13,000, इसको काटने पे 13,000, अरे गड़बड़ हो जा रहा है, 13,027 ये हो गया, ए का आ गया प्रॉफिट और ए बी को यानी कि रेशियो में मार दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 39,080 और यहाँ पे लिखेंगे 26,027 और यहाँ पे हमारा आएगा 27 नहीं, यहाँ पे 53 और यहाँ पे आएगा 13,027 यानी कि ये दोनों प्रॉफिट हो। यहाँ नरेशन क्या आएगा, बीइंग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इधर हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जनरल एंट्री में देखिए प्रॉफिट हुआ है, एक क्रेडिट साइड में है, किधर है, क्रेडिट साइड में है, तो इसलिए क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्या लिखूंगा इधर, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कितना 70,000, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए क्रेडिट साइड में है, क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी ये डेबिट साइड में है, डेबिट साइड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में ही आएगा ये दोनों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए का और बी का। ए का कितना है 10,000 है और बी का भी कितना है 10,000 है, टोटल कितना आएगा 20,000, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये इधर किधर है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में है, यहाँ पे ड्राइंग्स है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, इसका कितना है 600 और इसका कितना है 480। तो इधर हम लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ए का कितना है 600 और बी का कितना है 480, टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है 1080, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किधर है, डेबिट साइड में, तो टू बीज सैलरी किधर आएगा, डेबिट साइड में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बीज सैलरी अकाउंट कितना 6,000। फिर उसके बाद क्या है, कमीशन मिल रहा है ए को, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में ही आएगा, क्या लिखेंगे
टू एज कमीशन अकाउंट कितना 2000। फिर उसके बाद देखिए इधर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन जनरल रिजर्व कितना है ये यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट में हुआ, जनरल रिजर्व डेबिट साइड में ही आएगा। क्या लिखेंगे इधर टू जनरल रिजर्व अकाउंट कितना 4000। और इधर टोटल करेंगे दोनों साइड, टोटल करेंगे तो इधर आ रहा है कितना 71,080, तो इधर भी आना चाहिए कितना 71,080, लेकिन कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो टू प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट यहाँ पे कितना ए का और बी का टोटल हमारा प्रॉफिट कितना आया था, प्रॉफिट कितना आया था टोटल किए थे तो प्रॉफिट हमारा कितना आया था 39,000, कितना आया था ये 39,000, तो इसको हम क्या इधर ही लिखेंगे 39,080। अब ए बी का बांटे थे, कितना एक का 26,053, एक का कितना आया था 13,027, तो यहाँ का लिखेंगे 26,053 और यहाँ कितना लिखेंगे 13,027, ये दोनों का टोटल किए तो ये आया। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो भी यानी कि जो मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पार्टनर्स को जो भी दिया जा रहा है यानी कि एक तरह से एक्सपेंसेस होता है कंपनी के लिए, ठीक है। पार्टनर्स कंपनी के लिए क्या होता है, पार्टनरशिप के लिए ये तो कंपनी में से ही देगा, तो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होता है, तो जो भी एक्सपेंसेस होता है वो सबको दिखाया जाता है किस साइड में, डेबिट साइड में, किधर इस साइड में डेबिट साइड में। और जो इनकम होता है उसको प्रॉफिट जो पहले से था सबको पता है जो किधर आता है क्रेडिट साइड में आता है, उधर लिखे। ड्राइंग्स जो है आहरण जो लिया रहता है पार्टनर्स वो किसको देता है, कंपनी को ही देता है, तो कंपनी को देता है इसलिए क्रेडिट साइड में आता है। इधर किसको देना होता है यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना होता है पार्टनर्स को, कमीशन किसको देना होता है पार्टनर को, सैलरी किसको देना होता है पार्टनर को, जनरल रिजर्व यानी कि संचय में यानी कि रखा जाता है, यानी कि किस लिए रखा जाता है कभी भी यानी कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो या बिजनेस में किसी प्रकार की कमी हो उसके लिए, तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं एक तरह से खर्च मान लेते हैं, अलग रखा गया फंड, ठीक है। तो ये भी क्या है कंपनी के लिए रखा जाता है, इसलिए इसको किधर लिखते हैं डेबिट साइड में। और इसके बाद जो टोटल आता है उसको टोटल कर लेते हैं, देखते हैं डेबिट साइड में ज्यादा है क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे देखिए इधर कितना है, इसको छोड़ दिए तो इधर 32,000 ही पड़ रहा है, इधर कितना 71,080, तो इसको हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, जो हमारे पास आता है हमारे लिए प्रॉफिट हो जाता है उसको रेशियो में बांट लेते हैं, 2:1 में हम उसको बांटे थे 2:1 में, यानी कि जो 39,080 था उसको बांटे थे 2:1, यानी कि 3 हिस्सा किए थे, 3 हिस्सा में 2 हिस्सा ए को दिए थे और 1 हिस्सा किसको बी को दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है ये वाला, ये प्रॉब्लम आप लोग बनाइए। इसके आगे हम बढ़ते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो पार्टनर होता है उसको क्या, कोई भी नया पार्टनर अगर बिजनेस में आता है उसको अगर प्रॉफिट की गारंटी दिया जाता है तो उसके अनुसार किस प्रकार से उसका गणना किया जाता है उसके बारे में यहाँ देखिए। सम टाइम्स अ पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म ऑफ गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, यानी कि जो पार्टनर को लाया जाता है उसको गारंटी दिया जाता है लाभ का हिस्सा का बिजनेस में। सच अ गारंटी कैन बी गिवन even the an existing partner also, such as the guarantee to be the incoming partners is given either by, यानी कि दोनों पार्टनर के जो आ रहा है पार्टनर उसके द्वारा भी और जा रहा है उसके द्वारा भी दिया जा सकता है इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखिए द फर्म दैट इज बाय ऑल द पार्टनर्स और ऑल द ओल्ड पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो, और यानी कि सभी पार्टनर के द्वारा भी दिया जा सकता है। दूसरा क्या है सम ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स और एनी वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर, यानी कि सभी पार्टनर के द्वारा या किसी एक पार्टनर के द्वारा उसको गारंटी दिया जा सकता है अपने लाभ के हिसाब में। व्हेन ऑल द पार्टनर्स गारंटी दैट वन ऑफ द पार्टनर्स शैल बी गिवन अ मिनिमम अमाउंट, यानी कि ऐसा भी हो सकता है सभी पार्टनर्स के द्वारा ये भी गारंटी दिया सकते हैं एक इतना मिनिमम अमाउंट यानी कि आपको दिया जाएगा प्रॉफिट के लिए। we should calculate the following two amount separately, यानी कि शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द गारंटी पार्टनर एज अ पर प्रॉफिट शेयर रेशियो, यानी कि रेशियो के अनुपात में दे सकते हैं, या एंड मिनिमम गारंटी अमाउंट टू द प्रॉफिट गारंटी पार्टनर, या तो एक
मिनिमम रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं या गारंटी के साथ दे सकते हैं। ठीक है, द हाइयर ऑफ द अबव टू इज टू बी गिवन to that partner the balance of the profit. Total profit means profit given to the guaranteed partner is to be shared by the remaining partner in the respective profit sharing ratio. यहाँ पे ये बोला गया है जो पहले जो पार्टनर हमारा जो जिसको गारंटी दिए होंगे प्रॉफिट को, उसको प्रॉफिट देने के बाद जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे, आपस में पार्टनर में बांट सकते हैं। When a new partner's share of the profit is more than the guarantee amount, his actual share of the profit is given him the instead to be the guaranteed amount profit। यानी कि इस यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर पार्टनर को जो शेयर दे रहा है वो गारंटी से ज्यादा मिल रहा है तो उस दशा में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी किसी को देने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी नए पार्टनर को लेकर के आए, ठीक है, उसको मैंने बोला 50,000 रुपया, यानी कि आपको प्रॉफिट में से आपको कैसे भी हो आपको प्रॉफिट में से 50,000 रुपया आपको दिया जाएगा। तो मान लीजिए वर्ष में हमें तीन पार्टनर, लेकिन वर्ष में कितना हुआ, 1,00,000 रुपया ही क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो उसमें से पहले जो पार्टनर एडमिट होता है उसको हम 50,000 निकाल देंगे, 50,000 देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसमें से जो भी इक्वल रहेगा तो 25,000 या जो रेशियो दिया रहेगा उस 50,000 जो बचेगा उसमें से रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है, जैसे बताया 1,00,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर को कितना दिया गया है, बोला गया है 50,000 आपको प्रॉफिट दिया ही जाएगा, यानी कि मिनिमम 50,000 आपको दिया जाएगा। 50,000 उसको देने के बाद कितना बचेगा, 50,000 बचेगा। जो 50,000 बचेगा तो उसको जो रेशियो रहेगा, जो भी रेशियो रहेगा उसमें क्या करेंगे, बांट देंगे। क्या करेंगे, बांटेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, इधर देख लीजिए प्रॉब्लम क्या है, x and y share profit of losses in the ratio of 2:1, यानी कि 2:1 में, कितने में, 2:1 में लाभ हानि बांटते हुए क्या है, साझेदार है। लाभ हानि बांटते हुए क्या है, साझेदार है। साझेदार है 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 they admitted Z as a partner who was to be have 1/10 share of the profit with a guarantee amount, यानी कि कितना 1,60,000, यानी कि 1/10 भाग उसको देगा, लेकिन जिसमें से कम उसको दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, 1,60,000 रुपया उसको शेयर दिया जाएगा। 1,60,000 यानी कि 1/10 भाग कम से कम दिया जाएगा, नहीं तो उससे मतलब, लेकिन 1,60,000 से कम रुपया उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/10 भाग देगा, लेकिन कितना भी यानी कि प्रॉफिट हो, अगर उससे कम भी प्रॉफिट हो फिर भी उसको 1,60,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, एक्स वाई द कंटिन्यू टू द शेयर प्रॉफिट एज ए बिफोर द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2014 अमाउंट टू बी 10 लाख, यानी कि 10 लाख रुपया था, जिसका यानी कि क्या है, 10 लाख रुपया है, जिसमें से 1,60,000 देना था। एक काम हम करते हैं, यहाँ पे देखिए उसका रेशियो कितना है, 2:1 है। ठीक है, लेकिन नए जो लेकर के आए किसको 1/10 भाग बोल रहा है, कम से कम दिया जाएगा। तो मान लीजिए 10 लाख का 1 सेकंड, 10 लाख का यानी कि 1/10, यानी कि 10 से 10 कट जा रहा है, तो कितना बच रहा है, 1 लाख ही बच रहा है। 1,60,000 नहीं आ रहा है, 1 लाख ही बच रहा है, लेकिन क्या है 1,60,000 से कम है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 10 लाख में से माइनस करेगा 1,60,000 रुपया, 0,0,0 यहाँ पे कितना है, 0, 4, 9 में से 9, सॉरी 10 में से 4, इधर कितना बचिया, 1 है, सॉरी 9 में से 1 गया 8। ठीक है, यानी कि 8,40,000 रुपया कितना बच रहा है, 8,40,000 रुपया इसके पास बच रहा है। तो इसका रेशियो क्या है, पुराना रेशियो क्या है, दोनों पार्टनर का 2:1 है, यानी कि 2:1 = 3। तो इसका है 2/3 हो गया, किसका, एक्स का, और वाई का कितना है
y का है 1/3। अब इस दोनों को बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, x का, इसको जरा मिटाते हैं, यानी कि कितना है 8,40,000 बचा है, इसको हम ध्यान में रखते हुए इसको मिटाते हैं। तो x का 8,40,000 गुने 2/3, y का 8,40,000 गुने 1/3, 3 से भाग करते हैं तो 3 दूना 6, 3 अठे 24, 1 2 3 4, यानी कि कितना 2,80,000। तो 2,80,000 का डबल करेंगे तो 4 लाख, यहाँ पे आएगा 5,60,000 रुपया किसका, एक्स का। और इसका वाई का कितना आएगा, 3 से काटेंगे तो 24, सॉरी 28, 28 दिया 84, यानी कि 2,80,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे बांटेंगे, जैसे कितना प्रॉफिट है, सिंपल सिंपल है, जो प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड में आता है, तो क्या लिखेंगे, बाय, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना हुआ है, 10 लाख, और इधर हम बांटेंगे टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ए का, ठीक है, सॉरी एक्स है, एक्स वाई जेड, यानी कि टोटल दोनों साइड पहले करेंगे, इधर कुछ भी नहीं अमाउंट है, इधर भी कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे कितना है, यानी कि 10 लाख इधर आएगा, तो 10 लाख इधर भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लाख नहीं है, तो यहाँ पे घट रहा है, तो यहाँ पे टोटल कितना है, घट रहा है, 10 लाख रुपया घट रहा है टोटल। तो ये टोटल क्या है, प्रॉफिट हुआ, टोटल क्या है, प्रॉफिट हुआ। तो एक्स का कितना आया, एक्स का आया, यानी कि इसको निकाल दिए हैं, कितना निकाल दिए हैं, 1,60,000 रुपये, यानी कि 10, यानी कि 1,60,000 रुपया निकालने के बाद हमारे पास बचा है 8,40,000। पहले हम जेड को दे देंगे, जेड्स को कितना आएगा, 1,60,000 रुपया। ठीक है, और फिर क्या है, एक्स का कितना आएगा, 5,60,000, और वाई को 2,80,000, 2,80,000। इस टोटल करो तो 10 लाख आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे गारंटी कितना दिया था, 1,60,000 रुपया गारंटी दिया था, कितना दिया था, 1,60,000। तो 1,60,000 पहले हमने उसको दे दिया, उसके बाद जो बचा उस पर हमने क्या किया, इसको फिर से क्या किया, इसको मैंने यानी कि आपस में ये दोनों बांट लिया। ठीक है, एक अगला प्रॉब्लम है, ये भी देखते हैं। अगला प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द फॉर्म, यानी कि ए बी सी तीनों क्या है, फॉर्म का पार्टनर है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:5:3:2, यानी कि 5:3:2 है, यानी कि 5+3+2, यानी कि टोटल कितना है, 10। 10 हिस्से में 5 हिस्सा किसका, ए का, 3 हिस्सा है बी का, और हिस्सा किसका है, सी का। सी इज गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट, सी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ द 50,000, यानी कि 50,000 रुपए का गारंटी है उसके, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक साल, यानी कि 50,000 वो गारंटी उसको दोनों, मतलब पार्टनर, सॉरी दोनों पार्टनर ने, पार्टनर ने दिया है, आगे पर देखते हैं दोनों दे रहा है कि कौन दे रहा है। उसके बाद एज द शेयर ऑफ द प्रॉफिट एवरी ईयर, any deficiency arising on the amount shall be met by B, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर कमी होगा 50,000 में तो B देगा, कौन देगा, B देगा। The profit for the 2 years ended 31st March 2010 and 2011 where the 20,000 2 lakhs and 3 lakhs, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 साल का दिया है प्रॉफिट, 2 लाख 2 साल का प्रॉफिट है, एक साल में हुआ है कितना है, 2010 में, यानी कि दो अलग अलग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 साल का बनाना पड़ेगा। तो इधर कितना है, 2 लाख है, और इधर कितना है, 3 लाख। रिस्पेक्टिवली प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए बनाना है।
तो यहां पे देखिए वर्किंग नोट करते हैं, यहां पे वर्किंग नोट, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, एज शेयर प्रॉफिट शेयर, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर, ठीक है। तो एज का, फिर बी का, बीज का, फिर सी का, तो ए का यानी कि देखते एक टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, 2 लाख, कितना हुआ है 2 लाख, और कितना है, ए का हिस्सा कितना है 5, तो 5/10, बी का कितना है इसको भी कर लेते हैं, 3 गुने 3/10, और सी का कितना है इसका भी देख लेते हैं, 2 लाख गुने 2/10। तो यहाँ पे एक जीरो कट गया, इसका कितना होगा 20×5 = 100, यानी कि 1 लाख रुपया ए का। बी का देख लेते हैं, 10 जीरो से कट गया, कितना हो गया 60,000। सी का कितना हो गया, सी का कट गया 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे आएगा 40,000। लेकिन इसको कितना गारंटी दिया गया है, गारंटी कम से कम 50 दिया गया है। तो यहाँ पे 60 क्यों, कौन देगा, बी देगा, कौन देगा, बी देगा। तो बी में से माइनस करेंगे कितना, 10,000, ठीक है, गारंटी से, और यहाँ पे ऐड कितना करेंगे 10,000, तो यानी कि इसका कितना हो जाएगा 50,000, और इसका भी कितना हो जाएगा, ये 10,000 इसने दिया इसको, ये कितना हो जाएगा 50,000, यानी कि 50,000 इसको गारंटी दिया गया था, ठीक है। तो माइनस किए। अब वो यहीं पे एक और वर्किंग नोट कर लेते हैं, एक और वर्किंग नोट कर लेते हैं, सॉरी, एक और वर्किंग नोट कर लेते हैं, वर्किंग नोट फॉर 2011, ये था फॉर 2010, ठीक है। यहाँ पे फिर कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए, बी और सी, एक टोटल कितना है 3 लाख, कितना प्रॉफिट हुआ इस साल 2011 में, 3 लाख, 3 लाख गुने 5 हिस्सा मिला 5/10, यानी कि ए जीरो कट गया, 3×5 = 15, यानी कि 1,50,000 ए को आया। बी को कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं, 3 लाख, 1 जीरो शायद एक्स्ट्रा पड़ गया है, 3 लाख गुने 3/10, जीरो से जीरो कट गया, ये कितना हो गया 90,000। फिर सी का 3 लाख गुने 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो, सॉरी 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ पे कितना है 60,000। यानी कि यहाँ पे देखिए 50,000 मिनिमम देना था, लेकिन इसको कितना आया प्रॉफिट 60,000। तो यहाँ पे 50,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कम था इसलिए बी ने गारंटी दिया था, देने के लिए दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो अब इसके लिए प्रॉब्लम बनाते हैं, प्रॉब्लम 2010 के लिए है, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट हुआ था 2 लाख हुआ था इस वर्ष में, और यहां भी देखते हैं बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट 11 में कितना हुआ था 3 लाख हुआ था, ठीक है, ये नॉर्मल लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए तीनों का प्रॉफिट लॉस है, ए बी सी का है, क्या है प्रॉफिट है। तो यहाँ पे देखिए टोटल, यहाँ पे करते हैं टोटल कितना है 2 लाख,
तो यहाँ भी टोटल करना चाहिए तो कितना आना चाहिए 2 लाख, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 2 लाख। ठीक है, ए का कितना है, ए का कितना है, यहाँ पे ए का कितना आ रहा है 1 लाख, ए का कितना आ रहा है 1 लाख, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का 1 लाख, बी का कितना आ रहा था, बीज का 60,000, तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितना 10,000। 10,000 किसके लिए, 10,000 किसके लिए करेंगे, सी के लिए। यहाँ पे सी पे का कितना था 40,000, इसमें ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे कितना 50,000, 60,000 में से 10,000 माइनस किया और यहाँ प्लस किए 40,000 में, तो कितना आया 50,000, सॉरी इसका कितना आएगा 50,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा 50,000। ए अमाउंट और ए अमाउंट है, तीनों अमाउंट यहाँ पे कितना आया 2 लाख रुपया, कितना आया 2 लाख रुपया। ठीक है, अब उसी प्रकार से इधर देखिए कितना है, ए का कितना है 1,50,000, बी का कितना 90,000 और सी का कितना है 60,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे कितना है टोटल यहाँ पे आ रहा है 3 लाख, यहाँ भी कितना आ रहा है 3 लाख टोटल किए, एज का, बी का एंड सी का। तो ए का कितना है, ए का है 1,50,000। ठीक है, बी का कितना है 90,000 और सी का कितना है 60,000, यानी कि जो गारंटी अमाउंट था 50,000 उससे ज्यादा है, तो टोटल कितना आया 3 लाख रुपया। ठीक है, टोटल कितना आया 3 लाख रुपए, इधर इधर दो, इधर गारंटी था, इधर कम था, और बी के द्वारा दिया जाना था, क्वेश्चन में कितना बोल रहा है बी के द्वारा दिया जाएगा, किसके द्वारा, बी के द्वारा दिया जाएगा 50,000 बी के द्वारा, तो इधर कम था इसलिए दिए, और इधर ज्यादा हो गया इसलिए देना हमें कोई जरूरी नहीं पड़ा, इधर देना हमें कोई जरूरी नहीं पड़ा, इधर देना पड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नहीं, थैंक यू, आज का क्लास इतना ही, कल फिर इसी तरह से आते हैं एक दो प्रॉब्लम लेकर के। ठीक है, आप लोगों को एक दिया हूं बनाने के लिए होमवर्क, ये इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कल मैं गारंटी वाले में से एक दो प्रॉब्लम दूंगा आपको, उसको बनाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।